जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का जो पहला महीना है, जिसको हम कहते हैं कि भाई जनवरी 2025 आपके जीवन में कैसा रहेगा, कैसा है मासिक राशिफल इस महीने आपकी राशि के लिए, उसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होगी। कौन सा ग्रह कब बदलेगा, कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, कब वक्री होगा, कब मार्गी होगा, उसका आपके जीवन में क्या विशेष योगदान रहने वाला है, यह सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कोई सी भी विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। स्क्रीन पर हमने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है। यदि आप पेड कंसल्टेंसी लेकर अपनी हॉरोस्कोप की जांच कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, मिलान कराना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वहां संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ग्रहों की स्थितियां यानी ग्रहों की जो कॉम्बिनेशंस हैं वो महीने की शुरुआत में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। ये 1 जनवरी 2025 का एक गोचर है, सुबह के 6 बजे का। इस समय ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। अब इन ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं कि ये आपको क्या देंगे और कब परिवर्तन करके आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। हम हमेशा से ही देखते हैं कि आपकी राशि या आपके लग्न के जो स्वामी हैं उसकी क्या पोजीशन है। अगर वो बली हैं तो वो उस महीने के अंदर कुछ पॉजिटिव स्थितियां दिखती हैं। अगर वो कमज़ोर हैं तो वो पॉजिटिव स्थितियां इतनी स्ट्रांगली आपको प्राप्त नहीं होती हैं, आपके जीवन में एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। सूर्य सूर्य ग्रह आपकी राशि के मालिक हैं और वो पंचम भाव के अंदर हमें महीने की शुरुआत में बैठे हुए दिखाई देंगे। इसको हम कहेंगे कि राशि का मालिक पंचम भाव में बैठा है, तो ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, धन के लिए शुभ है। हमारे डिसीजंस, हमारे निर्णयों के लिए शुभ है। हमारे जीवन में जो भी काम हम इस दौरान कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उसमें सद्बुद्धि देने वाला ये समय है, या उसके अंदर जीवन में कुछ प्राप्त करने वाला समय यहाँ पर दिखाई देता है। यानी सूर्य का पंचम भाव में जाने की स्थितियां इस प्रकार की स्थिति को दर्शा रही हैं। लेकिन 14 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 14 जनवरी के बाद ये सूर्य राशि से छठे घर के अंदर आएंगे, जिसको हम कहेंगे कि अब मकर संक्रांति आपके जीवन में होगी। ये मकर संक्रांति क्योंकि राशि का मालिक अपने से छठे घर में चला गया, तो 14 जनवरी के बाद आपके जीवन में कुछ संघर्ष बढ़ने की क्षमताएं हो जाएंगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन क्या है, राशि का मालिक है, अपने से छठे घर में है और शत्रु शनि की राशि में भी है, और छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। यानी इस दौरान हेल्थ का ध्यान रखिए। 14 जनवरी के बाद आपके ऊपर कोई ऋण अगर चल रहा है तो वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, या कभी कभी किसी कार्य विशेष के लिए आपको ऋण भी लेना पड़ जाता है। वो भी इसी कॉम्बिनेशन से हमें दिखाई देता है। तो 14 जनवरी के बाद तो आपका जो जीवन है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण या थोड़ा सा स्ट्रगल वाला होता दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है जितना ज़्यादा आप भगवान सूर्य नारायण की, सूर्यदेव की आराधना करते रहते हैं उतना आपके लिए बेहतर होता है, और शनिवार के दिन दान करते रहते हैं तो भी आपके लिए स्थिति शुभ मानी गई है। अब बात करते हैं एक धन योग के बारे में कि धन देने वाले प्लेनेट आपके लिए कौन से हैं। वो है बुध ग्रह। दूसरे घर और 11वें घर दोनों में ही धन माना जाता है। इन दोनों ही भावों को धन का भाव कहते हैं। उनका मालिक ग्रह बुध है, जो कि 4 जनवरी तक यहाँ है, लेकिन 4 जनवरी के बाद यह पंचम भाव के अंदर गोचर करता दिखाई देगा। यानी यहाँ से बैठकर एक सुंदर धनयोग की स्थिति अगर हम देखें तो वो बनेगी, जिसको मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा कहता हूँ कि भाई दूसरे घर का मालिक 5वें घर में, 11वें घर का मालिक 5वें घर में, और वापस वो 11वें घर को देखता भी है। वापस वो 11वें घर को देखता भी है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं बुध ग्रह आपके जीवन में इस महीने धन के आगमन भी देंगे और धन के आगमनों की कमी भी नहीं होने देंगे। यानी सोर्स ऑफ इनकम का लगातार बनाए रखना भी यहाँ बुध ग्रह से दिखाई दे रहा है। यानी बुध एक अच्छे धनयोग के रूप में साबित होते दिखाई दे रहे हैं। 4 जनवरी के बाद यह स्थिति और सकारात्मक होगी। शुक्र और शनि की युति आप देख रहे हैं कि कर्म भाव का मालिक है हमारे लिए शुक्र ग्रह, और सप्तम भाव के स्वामी शनि के साथ बैठा हुआ है। तो पहली बात, सप्तम में है, शुक्र के साथ है, तो विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इस दौरान कुछ विवाह से संबंधित बातें बन सकती हैं आपकी, अगर आप विवाह के लिए ट्राई कर रहे हैं।
वहीं शुक्र शनि दोनों एक साथ हैं, सप्तम भाव और दशम भाव, यानी दशम से दशम कौन सा है, सप्तम है। तो वो दोनों कॉम्बिनेशंस भी शुक्र और शनि के हमें सप्तम भाव में दिखाई दिए। यानी ये स्थिति हमारी प्योरली प्रोफेशनल लाइफ के लिए बढ़िया है। प्योरली प्रोफेशनल लाइफ के क्या, पद प्राप्ति का भाव होता है सातवां भाव। तो यह समय नौकरी के लिए अच्छा, व्यापार के लिए अच्छा, सामाजिक स्थितियों के लिए अच्छा, सामाजिक क्रियाकलाप के लिए अच्छा, समाज से किसी प्रकार का सम्मान मिलने के लिए भी अच्छा है। शुक्र शनि की युति सप्तम भाव में बन रही है तो विवाह वैवाहिक संबंध के लिए अच्छा, पद प्राप्ति यानी नई नौकरी नए व्यापार के अंदर तरक्की के लिए एक अच्छा समय हमें यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये गुरु और शुक्र और शनि की इस बेहतर युति का एक अच्छा संकेत हमारे लिए दिखता है। तो वहीं हम देखते हैं कि हमारे कर्म भाव में पंचम भाव का मालिक बैठा हुआ है। और मैं हमेशा से कहता हूं पंचम अगर दशम में हो तो यह एक धनयोग है। पंचमेश दशम में है बुद्धि से धन, बुद्धि से कार्य के अंदर तरक्की। पंचमेश दशम में है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में फायदा। और दशम भाव में भले गुरु वक्री है लेकिन ये सॉलिड है, ये मजबूत है। यहाँ से बैठ के इसकी धन भाव पर दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुभ है, धन के लिए अच्छी है। जीवन में लगातार एक स्थिर कमाई या उस महीने धन से संबंधित पॉजिटिव स्थितियों को भी दिखाती है। तो उसकी भी कोई समस्याएं नजर नहीं आई। अब देखते हैं, चिंता का विषय मंगल है, जिसको समझने की जरूरत ज्यादा है। हमारा मंगल हमेशा से हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारी एनर्जी 12th हाउस में चली गई है, यानी बिना वजह के कार्यों में अपनी एनर्जी को लगाना, बिना वजह की यात्राओं में अपनी एनर्जी को लगाना और अपने पैसे को खर्च करना भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। बहुत बार जब तक मंगल वहां रहते हैं व्यक्ति के जीवन में ट्रैवलिंग्स रहती हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी व्यक्ति को कुछ ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, उन ट्रैवलिंग पे पैसा भी खर्च करना पड़ता है। वो चीज है क्योंकि चौथे घर का मालिक है ना मंगल, तो लग्जरीज पर खर्च करना, कभी कभी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना या कोई वाहन खरीदने पे इन्वेस्टमेंट करना भी ऐसी स्थिति में देखा गया है। भाग्य का मालिक होकर बैठा हुआ है तो भाग्य बनाने के लिए यात्राएं हो रही हैं या खर्च हो रहा है, वो इसी कॉम्बिनेशन से है। लेकिन वो नीच का मंगल वक्री है, इसलिए वो कहता है सोच समझकर निर्णय लेने हैं। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए एग्रेशन से बचें, क्रोध से बचें और जल्दबाजी से बचें। यही बात आपको विशेष रूप से इस महीने ध्यान रखनी होगी। तो ओवरऑल बहुत अच्छी स्थितियां हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत हद तक बहुत फेवरेबल हैं आपके लिए। सिर्फ मंगल की सावधानी आपको रखनी है, बाकी सभी ग्रह आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये था हमारा आज का विषय कि भाई सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होगा जनवरी 2025 का महीना। जय श्री राम।